हम लोगों को थर्ड एंगल में इस डायग्राम का प्रोजेक्शन खींचना है। तो उसके लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, जो हम लोग बना चुके हैं। उसके बाद अब हम लोग इसकी निकालेंगे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, यानी फ्रंट, साइड और टॉप में इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो सबसे पहले इस डायग्राम की फ्रंट के लिए लेंथ और हाइट निकालते हैं। तो पूरी लेंथ डायग्राम की क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक 88 है और 88 के बाद 20 और है, तो 88 में 20 जोड़ देंगे तो टोटल लेंथ कितनी हो गई इसकी 108। उसके बाद हाइट चाहिए, हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये 24 दिया है और 24 के ऊपर ये पोर्शन रखा है 32, तो 24 में 32 जोड़ देंगे तो हाइट हो जाएगा 56। तो अभी हमें यहाँ पर 108 और 56 का निशान लेना है, तो हम लोग इसमें निशान ले लेते हैं 108 और 56 का। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये 108 यानी 10.8 सेंटीमीटर, ठीक, ये हमारा 10.8 पर सेट करके ये पहला निशान हो गया, ये 108 का है। और जो हाइट इसकी है 56, ये 56 का निशान ले लेते हैं, यानी 56, 55, ठीक 56। ये जो हाइट वाला निशान है यही काम करेगा साइड के लिए, जो लेंथ का निशान है यही काम करेगा टॉप के लिए। अब हमें क्या चाहिए, जो साइड व्यू है, साइड व्यू में यहाँ से यहाँ तक की इसकी चौड़ाई कितनी है वो हमें चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक 20 है, इधर भी यहाँ से यहाँ तक 20 है और बीच में 24, तो ये में 20 और 20 और ये 24, 40, 20, 60, 64। जो इसकी लेंथ है यानी चौड़ाई है वो कितनी है 64 mm। हाइट हमारी वही रहेगी, तो 64 mm पे हम लोग क्या करते हैं, निशान लगा लेते हैं। ये हमारा 64 mm का निशान हो गया। इसको डार्क कर देते हैं जिससे ये हमें दिखे, 64 हो गया। अब 64 के बाद अब ये बचा हमारा टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में क्या, ये मान के चलते हैं ये डायग्राम में नीचे पॉलिश की और ठप्पा लगा दिया, तो जो पॉलिश या ठप्पा करके जो लगाएंगे हम लोग, उसमें लंबाई चौड़ाई मैक्सिमम क्या होगी, तो उसमें लंबाई हमारी मैक्सिमम 108 होगी यहाँ से यहाँ तक, और चौड़ाई कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, वो होगी 64। तो चौड़ाई होगी 64, तो 108 बाई 64 का ऊपर हमें बॉक्स बनाना है, जिसमें से 108 का निशान ये है और शेष निशान चाहिए 64 का। तो 64 का निशान अगला वाला ये ले लेते हैं। हमने स्केल को सेट कर लिया, यहाँ पर ये 64 पर है और ये निशान हो गया। अब इन निशानों से हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स को बंद कर लेते हैं। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लिया। अगर ये कोऑर्डिनेट नहीं बनाना आ रहा है तो इसका लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा कि कोऑर्डिनेट कैसे बनाया जाता है, या फिर प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है उसको देख लेना है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट हमारा लगा था साइड के लिए, साइड था 64, तो ये लाइन हम लोग 64 के लिए खींच दी। उसके बाद इस तरीके से रखा हमने। ये हमारा निशान था 108 का, जो फ्रंट में काम करेगा और प्लस टॉप में भी काम करेगा। अब सेट स्क्वायर को इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर सेट किया, यानी कोऑर्डिनेट की मिडिल लाइन से। टॉप में हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ था 108 इंटू 64, तो 64 वाला ये निशान लगा है हमारा। इससे हमने बॉक्स को बंद कर देंगे। उसके बाद नीचे ये हाइट हमारी टोटल थी, इसकी हाइट थी 32 और 24, ये हमने निकाली थी 32, 24, 56। तो ये 56 का निशान इधर काम करेगा और इधर भी काम करेगा। इन निशानों को क्या करते हैं, आगे तक बढ़ा के बंद कर देते हैं। इसको भी क्लोज कर लिया और आगे तक निकाल देंगे, क्योंकि ये आगे वाला निशान हमारा बाद में डायमेंशनिंग के लिए काम करेगा और समय भी बच जाएगा। ये लाइनें थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा निकली हैं जो डायमेंशन के लिए
काम करेंगी। यहाँ भी निकाल देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इसको फ्रंट से स्टार्ट करेंगे। तो जब हम लोग इसको इधर से देखेंगे फ्रंट से, तो हमें क्या दिखाई देगा? तो हमें ये पोर्शन दिखाई देगा। किसी को कुछ नहीं पता है तो ये तो दिखेगा जिस पे कलर किया, कम से कम ये डिज़ाइन तो दिखेगी। तो इस डिज़ाइन की अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 88। लास्ट से कितना है? 88। और यहाँ से उठा कितना है? 12। तो 12 का ये निशान हम लोग लगा लेते हैं। 5 पर सेट है, 4 पर आए 10, 11, 12। ये 12 का निशान हो गया। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, निशान साफ सुथरे दिखेंगे। ये 12 का निशान के बाद यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है? ये है 24। तो एक निशान हम लोग 24 का भी साथ में लगा लेते हैं। ये हमने हालांकि 7 पर सेट किया। 10, 10, 20 और ये 4, 24। 24 का हो गया। तो इतने पर हम लोग काम करेंगे। यहाँ से यहाँ तक कितना आए? 88। तो यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग आए हैं 88, 88 डार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा जो डार्क करेंगे 80, 85 और ये 88। ये 88 mm का डार्क हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना है? 12। तो हम लोग 12 mm का डार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमने 12 mm डार्क कर लिया। ये 12 mm इधर आया है, ये 12 mm यहाँ से यहाँ तक आया है। इन दोनों लाइन के बीच में गैपिंग बराबर है, तो इनकी यहाँ भी गैपिंग बराबर रहेगी। यहाँ से यहाँ तक कितना आया नहीं पता, लेकिन ये पता है ये टोटल तो 88 है और 76 हटा देते हैं 76 इसमें से। तो ये बचा कितना हमारा? नहीं, ये टोटल हमारा 88 है, या कहिए ये टोटल हमारा कितना है? 76 है। और 76 में से 32 हटा देते हैं। ये 32 हटा देते हैं तो हमारा ये 44 mm है। इधर बैक कितना आया? 44 mm। तो सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर सेट कर लिया, बेस लाइन पर सेट कर लिया और यहाँ पर यह निशान लगा दिया। इसको हल्का खींच दिया, इधर भी खींच दिया, कुछ ना कुछ वर्क इसका हो जाएगा। अब ये इधर से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक लाना कितना है? 44। तो इसको 44 mm पर डार्क कर लेंगे हम लोग। ये 40 और ये 44। तो ये 44 mm तक हमारा डार्क हो गया। फिर 44 के बाद ऊपर उठा है, कितना ऊपर उठा है? डायाग्राम की जो हाइट है, जितनी हाइट है, तो इसको ऊपर उठा देंगे डायाग्राम की हाइट के बराबर। तो सेट स्क्वायर को बेस लाइन पर सेट कर लिया, इसको इस पोजीशन पर सेट कर लिया। ये 44 था हमारा और ये फुल हाइट तक क्या था हमारा? उठा हुआ था। तो फुल हाइट तक उठा दिया और इसी लाइन को हमने क्या किया? ऊपर भी निकाल दिया। कुछ ना कुछ वर्क इसका टॉप में ज़रूर होगा। तो यहाँ से यहाँ पर देखिए ये पॉइंट, यानी ये पॉइंट, ये कितना ऊपर आ गए? पूरा 44। ये पूरा जो भी बचा है हमारा कितना? 64 - 12। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना है? यहाँ से यहाँ तक ये निशान है 32। तो यहाँ से यहाँ तक 32 डार्क कर लो। 32 डार्क कर लेते हैं। ये हमारा 30, 31 और ये 32। तो ये 32 mm तक डार्क हो गया, यानी हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद ये डाउन है, कितना डाउन है? 32 ही डाउन है। तो नीचे 32 mm डाउन कर लेंगे। स्केल को बेस लाइन पर सेट किया, इसको इस पोजीशन पर लगाया और 32 डाउन करना है। फ़िलहाल तो अभी हल्की लाइन लेंगे जो फ्रंट में भी काम करेगी और टॉप के लिए भी हमारी काम करेगी। यहाँ से यहाँ तक ये 32 mm है, क्योंकि ये 32 mm की माप दी गई है। तो हम लोग 32 mm डाउन कर लेते हैं।
एक पर सेट कर लिया 30, 31 और ये 32। तो ये 32 mm डाउन हो गए, यानी यहाँ से यहाँ तक आ गए। फिर ये कितना चले, इधर इसकी माप दी गई 12, तो ये 12 चले, इधर 12 चलेंगे। तो स्केल को कॉम्बिनेशन इस तरीके से लगाया और ये पैरेलल लाइन खींचेगी इधर के लिए। तो इस लाइन को यहाँ तक तो खींच ही लेते हैं, उसके बाद यहाँ भी खींच लेते हैं। कुछ ना कुछ वर्क ये हमारी साइड में भी करेगी ज़रूरत पड़ने पर। अब इधर से इधर आए कितना है, इधर से इधर आए हैं 12, तो 12 mm क्या करते हैं, डार्क कर लेते हैं। 3 पर सेट कर दिया, हालांकि 3 से 4 आए 10 और 2 खाने और गिन लिए, तो ये 12। तो ये 12 mm पर आ गए। फिर उस 12 mm के बाद उधर तो जा नहीं सकते हैं। यहाँ के बाद हमें क्या दिख रहा है, यहाँ के बाद दिख रहा है ये 9 mm और आगे है, तो 9 mm आगे और कर देंगे। तो 9 mm 12 और 9 अगर जोड़ लेते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 21। तो कहने का मतलब यहाँ से 12 फिर 9 और जोड़ दें तो होगा 21, या फिर यहाँ से 12 के बाद 9 और ले लेते हैं, तो टोटल हम लोग 21 ही ले लेते हैं, गिनने में हमें आराम। अब ये पॉइंट जो आया है वो ये पॉइंट बना जाके। अब लास्ट से ये 88 हो गया था हमारा, और 88 के बाद 20 और हैं तो हो गया 100, तो 88 वो तो हो गया हमारा 108। तो ये हमने पूरी लाइन डार्क कर दी 108 के लिए। इसमें ये जो पॉइंट है ये हमारा यहाँ पर आ गया और ये 9 वाले यहाँ पर मिला है, तो इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, तो हमारा फ्रंट व्यू हमारा इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद इसमें छूट क्या रहा है, ये जो पोर्शन टेपर में है जिसकी कोई माप नहीं है, मान के चलते हैं, माप निकालते नहीं है टेपर की, तो ये है तो उस डायाग्राम का ही, तो इस पोर्शन को डार्क कर लेते हैं क्योंकि कलर इस पर सभी पर हुआ और ये कलर वाला पोर्शन हमारा यही यहाँ पर बनेगा। तो इस पोर्शन को भी हम लोग क्या करते हैं, डार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। जिसमें हिडन की बात करें, ये जो सेंटर हमारा, सेंटर से रेडियस दिखा रहे हैं 20, यानी यहाँ से 20 पर हिडन लाइन आएगी। ये जो खड़ी लाइन है इसके इधर, तो यहाँ से इसके इधर क्या करते हैं, 20 mm की डिस्टेंस लेते हैं। ये हमारा 20 mm का निशान हो गया और ये हिडन लाइन आएगी। कहाँ तक आएगी हिडन लाइन, 32 गहराई तक ही आएगी लाइन। तो 32 गहराई कहाँ तक है, ये हमारी यहाँ तक ही 32 गहराई है। तो इस हिडन लाइन को खींच देते हैं हम लोग। सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर सेट कर लिया। ये हमारा निशान था 20 mm का। 20 mm का किधर से था, इधर से, इस 32 पे इधर, तो ये 32 था, 32 के इधर 20, तो ये है हमारा हिडन। तो ये नीचे हिडन आएगा, जितना डॉट रहेगा हमारा उतना ही गैपिंग रहेगा। और इस हिडन लाइन को हल्का सा ऊपर भी खींच देते हैं, कुछ ना कुछ वर्क होगा। अब ये जो हिडन आया है इसकी हाइट कितनी है, 32, तो 32 ऊपर से हाइट हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से सेट कर लिया। अब चूंकि यहाँ से यहाँ तक 32 ही है तो यही वाला पॉइंट हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। तो इससे पता लग गया कि जो हिडन हमें रखना है वो कहाँ तक रखना है। ये हमारा, उसके बाद इधर से देखेंगे तो ये जो गैपिंग दिख रही है इधर भी गैपिंग है, तो इसका हिडन हमारा यहाँ पर भी बनेगा। तो ये हमारा इस तरीके से हिडन की डिज़ाइन इसमें आ जाएगी। अब ये हमारा फ्रंट क्लियर हो गया जिसमें डायमेंशनिंग नहीं है। अब साइड व्यू में अगर बात करें तो साइड में सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, साइड में हमें बीच में ये गोला दिखेगा, ये टेपर यानी स्क्राइबर की तरह। बाद में 24 बाई 20 के 2 डिब्बे दिखेंगे,
हाइट 24 और ये 20, तो इधर से 20 ले लेते हैं, इधर से 20 ले लेते हैं, बीच में 24 ऑटोमेटिक रह जाएगा। तो इधर से ये हमने 20 mm पे निशान लगा लिया और इधर से 20 mm पे निशान लगा दिया, जिसमें बीच वाला ये 24 ऑटोमेटिक रह गया। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लिया, सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पे सेट किया। ये हमारी हाइट कितनी है 24, तो ये 24 तक क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। ये 24 तक डार्क हो गया। इधर वाला पोर्शन भी क्या करेंगे, 24 तक डार्क कर देंगे। ये भी डार्क हो गया। तो ये बीच वाला पोर्शन आ गया और बाकी ये दाएं बाएं साइड के, तो इतना पोर्शन को डार्क कर लेते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। जो एक्स्ट्रा लाइनें खींची थी उनको हटा देते हैं। अगर पड़ी भी रहेंगी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो हमें पोर्शन दिख रहा है उसको ये हमें क्या करना है, डार्क करना है। ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया और ये डार्क हो गया। इन डिब्बों को हम लोग लास्ट में भी निकाल देते हैं, जो डायमेंशनिंग के लिए काम करेंगे। तो 1 2 3 1 2 3 3 बॉक्स बन गए। अब जब फ्रंट से इधर से स्प्रे लगाएंगे, यानी डिज़ाइन इधर से हमने ये बना दी समझने के लिए, तो एक पट्टी ये दिखेगी, एक पट्टी ये दिखेगी। ये इधर से कितना है 12, इधर से कितना है 12। हाइट कितनी है, फुल जो भी हो, तो दोनों साइड से 12 12 का निशान लगा लेते हैं। 6 70, यानी 6 से इधर आए तो 10 और ये 12 हो गया। इधर भी 12 पर हमने कर लिया, 12 पर सेट, 11 पर 10 और 2 खाने, और ये 12 हो गए। तो ये दोनों निशान क्या होंगे, हमारे नीचे डाउन होंगे। तो इन दोनों निशानों को डाउन कर लेते हैं, स्केल को बेस लाइन पर सेट करके। ये निशान हमारा डाउन हो गया, इसको भी साथ में डार्क कर लेते हैं। उसके बाद ये 12 वाला निशान था, ये हमारा डाउन हो गया। उसके बाद ये निशान हमारा था, ये वाला निशान डाउन हो गया। ये डार्क कर दिया ये। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये दिख रहा, ये दिख रहा, और बीच वाला जो गोल पोर्शन है वो चपटा दिखेगा, तो इसको भी डार्क कर लेते हैं। अब जब हम लोग फ्रंट से देख रहे हैं तो ये सारा क्लियर हो गया, जहाँ जहाँ ये गोले बनाए हैं। छूट क्या रहा है, इधर से जो टेपर वाली लाइन है, ये टेपर वाली लाइन छूट रही है, जो नीचे से 12 mm पर थी और उधर से 20 mm पर है। तो 20 mm किधर से आएगी, नीचे से तो 12 हो जाएगी, 20 वाला इधर से इधर 20 लेना और यहाँ से 12। तो हम लोगों ने जो हल्की लाइन खींची थी, यहाँ से यहाँ ये 12 था, इसका प्रोजेक्शन डाला, ये निशान मिल गया हमें। तो ये 12 का हो गया और इधर से हमें 20 लेना है, क्योंकि ये लास्ट से कितना है 20 इधर के लिए। तो 20 mm यहाँ पर हमें ये निशान लेना है। तो ये 20 mm का हमारा निशान हो गया। तो ये जो 12 और ये 20, यानी ये 12 और ये 20, ये दोनों निशान हमें हिडन दिखाई देंगे। इन दोनों निशानों को हम लोग खींच लेते हैं। हिडन क्यों दिखाई देंगे, अगर ये शीशे का बना हुआ है तो हमें ये सारे पोर्शन सामने का साफ साफ दिखेगा, लेकिन कुछ लगेगा कि डायाग्राम पीछे से इस तरीके का हमारा कट लगा हुआ है। तो ये पोर्शन यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या बचा है, टॉप व्यू। तो टॉप के लिए हम लोग देखते हैं,
जब हम लोग इसको टॉप से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि टॉप से देखने पर हमें ये पोर्शन दिखाई देगा। तो इसके लिए यहाँ से यहाँ तक कितना हमारा, ये 76, यहाँ से यहाँ तक 76। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक 76 डार्क कर लेते हैं और इधर कितना है 12, तो ये भी डार्क होगा, यानी ये पूरी लाइन हम लोग डार्क कर लेते हैं। पहले 76 ले लेते हैं, ये हमारा हो गया 76, यहाँ से यहाँ तक 76 डार्क हो गया। चूँकि ये इसके प्रोजेक्शन खींच चुके थे हम लोग, तो ये माप हमारी यहाँ से यहाँ तक 76 ही थी और ये लाइन हम लोग पहले खींच सके जो बर्क आ गई हमारी। उसके बाद ये इधर आया है, यानी ये इधर आया है, कितना आया है 12 mm। ये जो लाइन ये वाली है, ये लाइन हमारी ये वाली है, तो इधर 12 और लास्ट से भी 12, तो इधर से 12 और इधर से 12 पर निशान ले लेते हैं। यानी डार्क कर देते हैं। इधर सेट किया 30 से 10, 11, 12, इसको डार्क कर दिया, 10, 11, 12, इसको डार्क कर दिया। ये 12 वाली दोनों लाइनें हमारी डार्क हो गई, इधर से 12 और इधर से 12। बीच में यहाँ पर क्या दिख रहा है, सर्किल दिख रहा है। इसके हाफ में क्या है, सर्किल है डायग्राम के मिड में। तो डायग्राम के मिड में सर्किल है, कहाँ से है, इस वाली लाइन पर। तो इसकी टोटल हमने चौड़ाई कितनी निकाली थी, 20, 20, 40, 20, 60, 4, 64। तो 64 का हाफ कितना हुआ, 32। तो हमारा डायग्राम गलत ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका हाफ कर लेते हैं। 32, 30, 31 और ये 32, 32 का निशान, यहाँ पर भी 32 का निशान, 32 का निशान, 30, 31 और ये 32। इन दोनों पॉइंटों को क्या करते हैं, मिलाते हुए यहाँ पर सेंटर लाइन डाल दी, जिससे ये पता लगेगा यहाँ से ही हमें क्या बनाना है, सर्किल बनाना है 20 रेडियस का। ये 20 रेडियस का सर्किल है। तो 20 रेडियस यानी इसके